आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं 1952 के चुनावों में तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भरी हुई मतपेटियों में नाइट्रिक एसिड डाला गया था ताकि नतीजों पर नकारात्मक असर पड़ सके। मतपत्रों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें अखबारों में छपीं। उसके बाद गांधी नेहरू परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी के चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी की कमी के अलावा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। जब राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे तब उनके अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में खुलेआम बूथ कैप्चरिंग की गई लोगों को वोट देने से रोका गया। इसलिए अमेठी में पुनर्मतदान की आवश्यकता थी। पुनर्मतदान न हो ये सुनिश्चित करने के लिए इसे रोकने के कई प्रयास किए गए। कल सोनिया गांधी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। मुझे आश्चर्य है कि 24 घंटे बाद भी न तो परिवार और न ही कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी चुप है, ये सवाल खड़े करता है। विभिन्न चुनाव में विभिन्न नेताओं के तत्वावधान में अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम को लाने के लिए किस तरह से वोटों का खेल किया था। 1952 के चुनाव में तत्कालीन नेता आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स जो भरे हुए थे उनमें नाइट्रिक एसिड डाल करके उन बैलेट बॉक्सेस में भरे हुए वोटों को जहां जिनके चलते हुए परिणाम निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता था उनको नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं अखबारों में छपी थी। उनके बाद के कालखंड में गांधी नेहरू परिवार ने एक बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के चुनाव के समय में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के साथ साथ में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इलेक्शन को खारिज किया था, वो हम सब के संज्ञान में है। परिवार के तीसरे नेता राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी। रीपोलिंग न की जाए इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए थे। सोनिया गांधी जी, कल एक प्रश्न उनको लेकर के पूछा गया था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी भी विषय का तुरंत फुरत जवाब देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार सामने आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी में उस प्रश्न को लेकर के न परिवार की तरफ से और न पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर आया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर मौन साधे हुए, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।